सर यही पॉइंट था, क्योंकि सर अदानी फियास्को की वजह से सर क्या लगता है कि सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है? जो इंडियन रेगुलेशंस को लेकर एफआईएस की नज़र में कुछ जो उनके पॉइंट्स हैं वो कुछ कम हुए हैं क्या? पहली बात तो एफआई के ज्यादा ना बॉदर करें, क्योंकि एफआई जब ये चाइना में पिछले साल मार खा के आए हैं, वहां पे कौन सी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी मिल गई थी जिसके लिए अब वो वापस जाना चाहते हैं। सो बिल्कुल। बिग पिक्चर ये है कि ये इवेंट तो सीरियस ही है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है, कि बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज या सेट ऑफ कंपनीज। तो इसलिए उनको अब ये रिजॉल्व करना है कि हमें, मतलब रिजॉल्व मीन पब्लिक को समझाना है, इन्वेस्टर्स को समझाना है एक ही, जी हमारी डेट सिचुएशन कंट्रोल में है, मेरे हिसाब बिल्कुल। से कंट्रोल में है, हमारे एनालिस्ट के हिसाब से, हमारी कंपनी के हिसाब से वो कंट्रोल में है। लेकिन एवरीबडी हैज टू बी कन्विंस, अपने क्वेश्चन आंसर कर लो कि भाई प्लेज का इशू नहीं है, कंपनी में डेट का इशू नहीं है, नंबर वन, ये सबसे पहले दे हैव टू एक्सप्लेन। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस गैदरिंग के लिए बेस्ट होगा अगर वो किसी लार्ज इन्वेस्टर को, जो 1-1.5 बिलियन डॉलर डाले, उसको वन और दी अदर ग्रुप कंपनीज में ले आए, चाहे उसमें उनको लगे कि हमारा स्टॉक थोड़ा सस्ते में बिक गया है, क्योंकि अभी तो स्टॉक डाउन हो गया है, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप की बीच बीच में आप आ, कुछ कभी कभी क्राइसिस हो तो ऐसे करना पड़ता है, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बैंक्स वगैरह में हमने कोई बॉदर नहीं किया, हमने किसी, अब तो बना हम, अब हमारा दिल कर रहा है कि कुछ शेयर खरीद लिए जाएं, इवन ग्रुप के। लेकिन क्या है, वो फंड मैनेजर को थोड़ा वो लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो इट हैज टू बी ओवरकम। सर जैसे बिल्कुल। कि आपने कहा कि इस इशू को मैनेज कर लेंगे और मैनेज हो भी जाएगा, तो आप ये समझते हैं कि इस टाइम पर रेगुलेटर को बाहर आके दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड काम द नर्व ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिकॉज छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर बहुत परेशान है इस सब को लेके। अब वो परेशान है तो उनको कहिए कि अब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालें, हम तो ये कहते हैं, ये तो लर्निंग है जी उनकी भी। इसमें रेगुलेटर आके क्या बोले, क्योंकि रेगुलेटर किसी को क्लीन चिट तो देते नहीं है इन अ ब्लैक एंड व्हाइट सेंस, 1 मिनट में कैसे दे दें। जी। तो अगर वो प्रोसेस लंबा है तो वो तो रहेगा। इसमें इसलिए एनालिसिस चाहिए होती है कि आप इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी वो जो बॉन्ड के क्या मेच्योरिटी है, क्या वो स्टॉक, जैसे आज बॉन्ड गिर नहीं रहे हैं, ऑल्दो आज स्टॉक 10-10, 20-20% डाउन थे, जी। अभी मैंने 10-20 मिनट पहले देखा ब्लूमबर्ग में कि वो कल से ज्यादा है बॉन्ड प्राइस। बिल्कुल। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लूड इन है, वो थोड़ा थोड़ा देखने लगे, हमारा भी दिल करने लग गया कि और खरीदा जाए। हमने अम्बुजा खरीदा था मंडे को, अब हमारा दिल करता है एक आध और भी ले लिया जाए। तो द पॉइंट अभी हमने लिया नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये लोगों को अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसमें किसी ने आके आपको ये नहीं बोलना ऑल गुड, जी। लेकिन कंपनी की तरफ से भी अगर मोर क्लैरिटी, या कोई एक्चुअली उनको एक लार्ज इन्वेस्टर जिसका अपना वो हो कि भाई लोग उसमें ट्रस्ट करें कि चलो उसने डाले हैं, उससे जल्दी हो जाएगा काम। सो दीज आर द थिंग, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट किसी ने आके रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बताना या आज से आग ले सकते हो फिर शुरू हो जाओ भगवान का नाम लेके, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। समीर सर, दो चीजें हैं सर। मार्केट में लोग कह रहे हैं कि इनका फ्री फ्लोट इतना कम था, लेकिन फ्री फॉल ज्यादा हो गया सर। 60 से 70% तक शेयर गिर गए हैं इनके, और केवल 20 से 25% के फ्री फ्लोट पर। दूसरा कि सर मैं एक स्टडी देख रहा था कि जनवरी 2018 में, मतलब प्री इलेक्शन ईयर, ये एक कोरिलेशन नहीं है लेकिन एक संभावना है। जब सर मार्केट में इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करते हैं। जनवरी 2018 में अदानी एंटरप्राइजेस 184 से 84 रुपए आ गया था, अदानी पावर 45 रुपए का 15 रुपए आ गया था। तो प्री इलेक्शन ईयर की जो जनवरी होती है वो थोड़ी खराब होती है अदानी ग्रुप के लिए। हालांकि मई जून में सर ये दोनों रिकवर हो गए थे। सर दोनों के बारे में बताएं। ये जैन 19 की बात कर रहे हैं आप इसे, सर मैं जनवरी 2018, 19 में 18 चुनाव थे इलेक्शन से पहले? जी अच्छा बिल्कुल, अच्छा। एक साल पहले। उस समय भी जनवरी में ऐसा ही कुछ हुआ था अदानी स्टॉक्स के साथ। अच्छा, वो याद भी नहीं जी, इतने इवेंट्स हो गए हैं जिंदगी में कि याद भी नहीं रहते। और उस वक्त इन स्टॉक्स में कम तो कि बहुत ही छोटे थे, उनमें तो ओवर इंटरेस्ट कभी रहा नहीं एग्जैक्टली। था। सो एनीवे, नो आइडिया, बट मेन थिंग है मुझे, आई डोंट नो, मुझे ये नहीं लगता कि कोई ऐसा क्राइसिस, क्राइसिस तो है ही, बट ये हो गया कि बंद हो रहे हैं, कि हमारे बैंक को नुकसान हो रहा है, कि डेट की रिपेमेंट नहीं हो रही, स्टॉक प्राइस का इशू है कि भाई स्टॉक प्राइस काफी गिरा है तो उससे लोगों को नुकसान हुआ है, और इसी से नए लोगों को थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी होपफुली।
बट नहीं करेंगे तो फिर 10 दिन और लगेंगे, 20 दिन और लगेंगे सेटल होने में। तो मे बी उनकी तरफ से वो ये कंफर्म अपनी तरफ से ये कर रहे होंगे कि भाई हम डेट पूरा हमारा सेट हो जाएगी, क्योंकि डेट अगर पेमेंट आप कर सकते हो कोई आपको हिला नहीं सकता लाइफ में। तो फिर आप कहोगे ठीक है जो होना है होगा, स्टॉक मार्केट अपने आप वापस आ जाएगी जब हम 6 महीने अच्छी प्रोग्रेस करेंगे या जो भी करेंगे। बट मुझे लगता है कि इशू है, इस इशू ने हमारे को लास्ट 10 दिन में तो पूरा डोमिनेट किया है। ये मुझे नेक्स्ट 10-15 दिन से भी कम मुझे लगता है कि बाद ये स्टोरी कि हम आगे चलेंगे, बाकी लोग बाकी स्टॉक्स लेंगे, आगे चलेंगे, एक आध अगर इनका ग्रुप का स्टॉक भी लिया होगा तो वो भी भगवान के नाम से चलेगा। बट ब्रॉडली वी विल मूव ऑन इन लाइफ। अब वो फिर अपना काम करेंगे टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स एंड व्हाटएवर, बट पूरी मार्केट को होल्ड बैक नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। और सर ये इशू जो था ये 1 साल पहले भी उभर के आया था, 1 साल पहले भी रिपोर्ट आई थी और सबको पता था मेजर डेट ऑन द बुक्स इज पब्लिक। कुछ नया नहीं है इस रिपोर्ट में। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ ए सेल ऑफ। अब ये समझ नहीं आती है, बट मैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कंस्पिरेसी हो गई है इंडिया के लिए, क्योंकि मेरे को तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो मिलते हैं वो सब इंडिया को लव करते हैं, उनकी नौकरियां भी इंडिया से रिलेटेड है, हमारा बिजनेस कह लो या नौकरी कह लो इंडिया से रिलेटेड है। तो हमको ही ऐसे, मेरे को तो सिंगापुर में कोई नहीं मिला तो कहता कंस्पिरेसी करते हैं मिलके अगेंस्ट मार्केट। तो इसलिए ये बातें बियॉन्ड हमारे नॉर्मल उसमें है। बट अब वो ये टाइमिंग की बात होती है जी, थोड़ा जब अगर कोई भी इशू हो वो टाइमिंग के हिसाब से कभी हिट हो जाता है, कभी अगर बुल मार्केट चल रही हो या वहां कुछ हो रहा हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये तो लक वगैरह भी मिक्स हो जाती है, बहुत चीजें हैं वो बियॉन्ड एनी वन गाय टू नो कि क्या एग्जैक्टली हुआ। विद ब्रॉडली आई एग्री विद यू, बट यू नो एक पैकेज उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि वो पैकेज पढ़ के कोई जो आदमी ज्यादा डीप नहीं सोच रहा वो सोचेगा कि खत्म हो गई कहानी।